वो रेखा गुप्ता भगवान का भरोसा रखा, न हिंदू में है न मुसलमान में है। बीबी का पल्लू के तार में लुकाया हुआ है, कोई नेता नहीं आता। जब वोट के टाइम आता सारे नेता लोग मफलर लटका के फूल का माला पहन के आते हैं, भैया दो वोट दो। भगवान का भी कोई भरोसा नहीं रखा, कोई भरोसा नहीं रखा भगवान का। उतना ज्यादा भटकेगा रेखा गुप्ता, मोदी सरकार कभी नहीं सुख से रहेगा। 10 मिनट के भी बात नहीं दिया, जो लेडीज जाता रहा बोलने के लिए उनको लाठी बजा रहा था, गलत इंसाफ हुआ है। सारा लेडीज हम लोग पेट्रोल जोगा कर रखेंगे, अपना देह में आग लगा लेंगे, जहाँ का पसीना है तहाँ मरेंगे। ये जो तोड़फोड़ हुई है, क्या कहना चाहते हैं, क्या तकलीफ है अभी आपको? तकलीफ यही है हम लोग का, जब लेडीज बोल रहा है जो 2 घंटा का बहुत दो, फिर भी नहीं दे रहा। पुलिस वाला लेडीज के ऊपर डंडा बजा रहा है। उस टाइम सरकार कहाँ था लेडीज के ऊपर? जब वोट मांगने आता है तब तो बोले बाबू भैया वोट दे दो, वोट दे दो। और जब बिहारी नहीं रहेगा दिल्ली वाला बचेगा कैसे? दिल्ली वाला बचेगा कैसे? बिहारी जब तक है दिल्ली वाला बच रहा है। कहीं भी कोई भारत में कहीं भी बिहारी नहीं रहेगा, कोई नहीं बचेगा। जब तक बिहारी है सारा दुनिया बच रहा है, बिहारी नहीं रहे कोई नहीं बचेगा। और नेता लोग जो है वोट का टाइम में सारे निहुरा करते हैं। अभी जो है हो रहा है जुगी तोड़ दिया, बीमारी कोई पड़ा हुआ टीबी का बीमार, उनका 4 लड़की है, पढ़ रहा, कोई 1 गिलास पानी नहीं दे रहा, न कोई 1 रोटी देने आ रहा, न देखने आ रहा। और नेता लोग है बीबी का पल्लू के तार में लुकाया हुआ है, कोई नेता नहीं आता। जब वोट के टाइम आता सारे नेता लोग मफलर लटका के फूल का माला पहन के आते हैं, भैया दो वोट दो, वोट दो। अभी नेता लोग कहाँ गया? बीबी का पल्लू के नीचे लुकाया हुआ है। हाँ, मंदिर का शपथ का, भगवान का भी कोई भरोसा नहीं रखा, कोई भरोसा नहीं रखा भगवान का। वो रेखा गुप्ता भगवान का भरोसा रखा, न हिंदू में है न मुसलमान में है, कोई चीज में नहीं है रेखा गुप्ता। उसका इतना कल पाना पड़ेगा, जितना गरीब कल्प रहा ना उसका ज्यादा बेहतर कल पाना पड़ा। हम लोग कोई बाहर का नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है, बिहार का है। हम लोग को क्या मन में खुशी नहीं था बिहार में वोट दे? दिल्ली में क्यों वोट दिया? खुशी से मोदी जी आप मोदी सरकार बिहार से भी जाएगा, जो दिल्ली का बिहारी भगाएगा बिहार से भी नहीं मिलेगा। कहाँ लुकाएगा? कोना कोना से ढूंढ के लाऊंगा मोदी सरकार को। कुछ दिन चाय बेच बेच के मोदी सरकार जीत के बहुत राजा हो गया, कोई राजा नहीं हुआ। गरीब का जितना कल पाएगा ना, कल पाना ज्यादा पड़ेगा उनको, उससे भी बेहतर होगा। हम लोग जितना भटक रहा है ना धूप में, उससे भी ज्यादा भटकेगा गरीब, उतना ज्यादा भटकेगा। रेखा गुप्ता मोदी सरकार कभी नहीं सुख से रहेगा। हम लोग जितना आत्मा कलप रहा उनसे ज्यादा कलप। आज बच्चे लोग नहीं है, छोटे छोटे बच्चे लोग भूख से मर रहा है, कोई 1 गिलास पानी देने वाला नहीं है, कोई 1 रोटी देने वाला नहीं है। सामान तो सारे को दब गया, राशन पानी सब दब गया। जब हम लोग कोठी नहीं जाएंगे, जूठा नहीं देंगे, तब तक रोटी खिलाएंगे कैसे? और रहेंगे कहाँ रात भर? सारे रात मच्छर करता है, दिन भर रोज धूप में सूख रहे हैं हम लोग, कहाँ जाएंगे? हम लोग कोई बाहर का नहीं है। अच्छा ये बताइए कि ये जो तोड़फोड़ जो कर रही है, हाँ सही करिए गलत करिए? गलत किया, जहाँ से रास्ता लेना है वहाँ से ले लेता। 4-5-50 जुगी फालतू में तोड़ दिया। वो भी अपना बोलना चाहिए 2 घंटा के बाद, हाँ सामान निकालो। 10 मिनट के भी बात नहीं दिया, जो लेडीज जाता रहा बोलने के लिए उनको लाठी बजा रहा था। गलत इंसाफ हुआ है, कोई इंसाफ नहीं हुआ है, गलत इंसाफ हुआ है, कभी भी इंसाफ नहीं हुआ। उनको भी तोड़ने की, उनको भी 25 तारीख का वक्त दिया है, बाकी तोड़ो कोई नहीं। सारा लेडीज हम लोग पेट्रोल जोगा कर रखेंगे, अपना देह में आग लगा लेंगे, जहाँ का पसीना है तहाँ मरेंगे। जो सरकार करना है कर लेगा, जहाँ रहेंगे तहाँ मरेंगे हम लोग, बगैर हटेंगे नहीं। हिंदुस्तानी होता हार नहीं मानेंगे। अच्छा आपको ऐसा लगता है कि ये सब बीजेपी मोदी सरकार नहीं कर रही है? सारे मोदी सरकार कर रहे हैं, सारे मोदी सरकार कर रहे हैं। मोदी सरकार जो बिहारी को दिल्ली से भगाएंगे, कहीं भी रहेगा कोना से वहाँ ढूंढ लाएंगे, लेडीज होकर ढूंढ के लाएंगे हम लोग। भारत क्या हूँ, भारत में रहूंगा। सरकार को क्या कहना चाहती है? तो यही कहना चाहता हूँ, जिसका जुगी टूटा है उसको अब रहने का व्यवस्था करे, रोटी पानी का व्यवस्था करे, जो बीमारी है उनका इलाज करे। हमको यही बस, सरकार को जो रास्ता चाहिए उसके ना कोई रास्ते जितना चाहिए उनको रास्ता हम लोग हंसी खुशी से दे देंगे। अपने भाई भाई में मिल बांट के हम लोग रास्ता खुशी खुशी से देंगे। मगर जो गरीब का नुकसान हुआ उसको उनको सावधान करिए। बच्चे को रोटी बन दीजिए, जिसका बेकार में जुगी गया उनको घर दीजिए, बच्चे खाने पीने का दीजिए, जितना कपड़ा लाता बर्बाद हुआ सारे दीजिए। जो कोठी में एक एक करके कमा का खून का पानी करके जुगी खट के जूठा बर्तन धो के लोग बाथरूम भी धोना पड़ता है, धो के तब हम लोग एक एक करके सामान गोटाए थे। वो सामान सारा बिखार दिया, हम लोग 10 मिनट के भी वक्त नहीं दिया। अब सरकार को जो रास्ता है रास्ता देंगे, हंसी खुशी से देंगे।
बाकी जितना हम लोग अथी हुआ है, नुकसान हुआ, उनको देने पड़ेगा। और नहीं देंगे तो हम लोग जितना लेडीज है पेट्रोल डाल के जहाँ पर हो तहाँ पर आग लगा कर मर जाऊंगा। ऐसा इनका कहना है, लेकिन ये दर्द बोल रहा है क्योंकि ये परेशान है, क्योंकि ये अकेले परेशान नहीं है, इस तरह से काफी लोग इस परेशान हाल में, और जिनके घर अभी बच गए हैं वो भी चिंता में हैं कि अब हमारे साथ भी क्या होगा। अभी जो तोड़फोड़ हुई है, अब हमारे भी घर टूट जाएंगे तो आखिर हम जाएंगे कहाँ? क्योंकि घर टूटने के बाद अगर एक किराए पे भी जाते हैं तो पूरे परिवार को और इतने सारे सामान को लेकर कोई कमरा किराए पर भी नहीं मिल रहा है, और अगर कोई मिलेगा तो उसका किराया देना इनकी क्षमता से बाहर है। और रोजगार भी जो करते हैं, जो काम भी करते हैं, उसमें इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है। तो अब इनके आगे जो रास्ता बचेगा, जो विकल्प बचेगा, वो बहुत कम विकल्प बचेंगे। या तो एक वही जो ये बोल रही हैं कि हम लोग खुद से यही अपने आप को दफन करेंगे, या फिर दिल्ली छोड़कर अपने घर जाएंगे। यही दो रास्ते इनके पास बचते हैं। लेकिन सरकार अब इनके ऊपर दया की भावना कैसे रखती है वो देखने की बात है कि क्या सरकार इतनी क्रूर हो गई है कि इनको इतनी तरीके से भगाने का काम कर रही है, परेशान हाल कर रही है। और सरकार का जो वादा था, जहां झुग्गी वही मकान, वो कहां गया? इस सवाल को लेकर पूरे इलाके में सनसनी है, लोग परेशान हैं कि अब हम कहां जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज से मोहम्मद रफी की यह खास रिपोर्ट।